आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी खत्म हो गया। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं है। जो किसी बुराई का सबब बनता है, कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि वो भी उतना ही मुजरिम होता है जिसने वो बुराई की हो। मैं अपने उन भाइयों से, बहनों से जो भी इस हादसे में शहीद हुए, उनसे पुरजोर ताज़ियत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल प्लाजा में जो वाकया हुआ है, बदतरीन आग जिसने बहुत से लोगों को झुलस के हलाक कर दिया, शहादतें हुई, माएँ बाहर खड़ी हुई चीख रही हैं, हमारा बेटा है अंदर, हमारे लवाहिकीन अंदर मौजूद हैं, रो रही हैं। मीडिया पे ये मनाजिर देखे नहीं जा रहे, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, चीखो पुकार एक मची हुई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक एक घंटा लेट पहुंच रही हैं। मुल्क जिस बदहाली का शिकार है वो मेरा ख्याल है किसी होशमंद से ये हालात मख्फी नहीं है। कराची 70% GDP देता है पूरे मुल्क के लिए, 70% बजट कराची से पूरा होता है। ये एक सिटी नहीं है बल्कि एक कंट्री है। मैंने ऐसे कंट्री देखे हैं जो कराची से छोटे हैं, उनका रकबा कराची से कम है, उनकी आबादी कराची से कम है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो अपने हुकूक से महरूम है। और कराची के बासी उनकी जो हुकूक हैं वो रोज बरोज जमीन में धंसते चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं। गटर खुले हुए हैं, आए दिन वाकयात हैं, बच्चा गटर में गिर गया, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है? क्या उस पर हुकूमत सिंध का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? वो जीरो है। हम इंतजार कर रहे होते हैं अब ये वाकया होगा, अब ये वाकया होगा। टारगेट किलिंग में आप देखें, मुझे याद है पिछले से पिछले साल मैंने रमजान में जब बहुत ज्यादा कत्ल गारत शुरू हो गई थी डाकुओं के हाथों, और हुकूमत ने कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, ताकि भाई ये डाकुओं को कंट्रोल करें। स्वीडन से एक जोड़ा आया, नया शादीशुदा जोड़ा था, उनको कत्ल कर दिया गया, उस बच्चों के सामने उसके बाप को डाकुओं ने मारा है, यहीं नागन चौरंगी पे। इतने वाकयात हो रहे थे रमजान के आखिरी अशरे में, यानी धड़ल्ले से लोग कत्ल हो रहे थे। तो मैंने उस वक्त जज्बात में एक बयान दे दिया था कि 27वीं रात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हुकूमत सिंध में जो भी इसके जिम्मेदार हैं इन वाकयात के, मैं उनके खिलाफ बददुआएं करूं। आप हैरान होंगे, 27वीं रात को जब हमने खत्म कुरान पे दुआएं मांगनी थी, मेरे दोस्त का फोन आया कि मुझे डाकुओं ने गोली मार दी है। और मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी अपने एक रिलेटिव के साथ, जिसको 4-5 गोलियां डाकुओं ने मारी थी, और पूरी रात मैंने उसके साथ वहां गुजारी। कसम उठा के कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी मुल्क में जिसमें जंग मुसल्लत ना हो ऐसे हालात नहीं होते। अगर ऐसे हालात होते तो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया होता है। हुकूमती नाअहली और हुकूमत के जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा ना करने के सबब ऐसे हालात शायद पाकिस्तान से ज्यादा या खास तौर पे कराची से ज्यादा कहीं भी इतनी बदहाली ना हो। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी खत्म हो गया। क्या यानी पहले से इंतजाम क्यों नहीं था? और पे दर पे वाकयात आप KPK में देख लें, क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाकया देखा कि दरिया के बीच में मियाँ बीवी, बच्चे, वालदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो, और एक एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों, और वो चीखो पुकार, 1 घंटे से उन्होंने चीखो पुकार मचाई हुई हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए, और 1 घंटे में कोई मदद के लिए ना पहुंच पाए, और वो एक एक करके, यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लेना, आपका कोई बेटा आपके सामने पानी की मौजों के हवाले हो रहा हो और आप चीख रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, तो क्या कंडीशन होगी? ये हो रहा है हमारे कंट्री में, और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हालात ठीक हो। तो होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की नाअहली, जब तक हम इस तरह भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी, मुताल्लिका इदारे हरकत में नहीं आएंगे। आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहले इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसके बाद मुताल्लिका इदारे हैं, उसके बाद वो बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और उनको ये इंतजाम नहीं किया कि यहां अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए एग्जिट कैसे होगा, लोग भागेंगे कैसे, आग बुझाने का क्या इंतजाम होगा। हमने इदारों में देखा है, आप दारुल उलूम कुरंगी में जाएं, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने एक मदरसा बनाया, पहले से उस मदरसे की इमारत को ऐसा डिजाइन किया कि खुदा न ख्वास्ता अगर आग लगती है तो तलबा के भागने के रास्ते हों। फिर आग से बचाने के जितने भी इंतजामात हैं, जितनी भी SOPs हैं, उन तमाम को अपने मदरसे में लागू किया। जामिअत रशीद आप जाएं, एक मदरसा है, हालांकि वो बहुत बड़ा इदारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा हो, वहां पे एक मदरसा है जहां लोग कान अल्लाह कार रसूल पढ़ रहे हैं। वहां उन्होंने इंतजाम किया कि भाई अगर खुदा न ख्वास्ता आग लगती है तो रास्ते हों जहां से तलबा बाहर भाग सकें और आग बुझाने के इंतजामात हों, सिलेंडर जो लगाए जाते हैं। ऐसे इदारों में
इंतजामात हो रहे हैं और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग जो कराची का दिल सदर, और उस सदर के भी बीचों बीच एक ऐसी इमारत हो जहां सैकड़ों हजारों लोग अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, वहां जनाब आग से बचने का, आग लग जाए तो बुझाने का और एग्जिट के रास्ते ही नहीं है वहां पे। इससे बड़ी यानी किसी कौम की नाकामी और किसी हुकूमत की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। तो मैं कराची के बासी होने के हैसियत से एक अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, और जो हमने बाहर दुनिया में ट्रेवलिंग की है थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, जितनी भी कौमें जो मुहज़्ज़ब कौमें समझी जाती हैं, वो आग से बचने और कुदरती हादसात से बचने का पहले इंतजाम करती हैं, उसके बाद इमारतें बनती हैं और उसके बाद नक्शे पास होते हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जहां भी दुनिया में सफर करें आप, इस कदर उन्होंने इंतजामात किए होते हैं। यानी हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर सफर करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे लाइनों में पानी आता है तो उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें अलग से डाली हुई होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगी तो इन लाइनों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक भर भर के आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है फायर ब्रिगेड की टैंकरों को फुल होने में, फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं। जब कहीं हादसा होता है तो खचाखच रश बढ़ जाता है वहां पे, तो उसका उन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप उन मुल्कों में जाएं, आप देखें हर इमारत में एक बटन होता है। आप वॉशरूम में जाएंगे ना, रेस्ट रूम में, वहां भी एक बटन होता है, इमरजेंसी बटन। खुदा ना ख्वास्ता आग लग गई, आपने ये बटन ऑन कर देना है। फायर ब्रिगेड का अमला, पुलिस और एम्बुलेंस तीनों के तीनों फौरन पहुंचते हैं। हम कहां खड़े हुए हैं, दुनिया कहां से कहां निकल गई। लेकिन हमारे यहाँ मेरे एक दोस्त ने मुझे वाकया सुनाया, उनके ऑफिस में आग लग गई। ये वाकया तो वो है जो मुशाहिदे पर मबनी वाकयात है। उनके ऑफिस में आग लगी, पूरा जल गया। मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा ये आपके ऑफिस में हुआ क्या? कहते हैं आग लग गई थी। मैंने कहा फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया? उन्होंने कहा मैंने फायर ब्रिगेड के महकमे को फोन किया तो वो आए और आके उन्होंने अच्छी तरह सर्वे किया और फोन करके बताया कि बंदा कोई नहीं मरा है, यानी बंदे सब निकल गए। मतलब बज़बान हाल उन्होंने पैगाम दिया कि बंदे चूंकि बच गए लिहाजा कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से आ जाओ। तो आप देखें ये किसकी जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आग में जल के मरना किस कदर अजियत वाली मौत है ये, और किस कदर ये यानी ला युअज़्ज़िबु बिन्नारी इल्ला रब्बुन नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग से जलाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, जो क़यामत के दिन अल्लाह नाफरमान बंदों को आग में डालेगा। लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहली और उन बिल्डर्स की नाअहली जो इमारतें बनाते हैं और इमारत बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त इसका ख्याल नहीं करते कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा बनाया जाए कि खुदा न ख्वास्ता आग लगती है तो निकलने का पूरा पूरा इंतजाम हो। तो जो किसी बुराई का सबब बनता है, कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि वो भी उतना ही मुजरिम होता है जिसने वो बुराई की हो। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन आमिला बिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी अच्छाई को प्रोमोट किया तो जब तक वो अच्छाई रहेगी इसको भी सवाब मिलेगा, और जिसने किसी बुराई को या जुल्म का या बुराई का सबब बना तो ये जो सबब बनाए ये भी उस बुराई में बराबर का मुजरिम है। आप किसी को कत्ल कर दें या कत्ल करने का जरिया बन जाएं तो जरिया बनने से भी आप एक नौयत के कातिल कहलाते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से, बहनों से जो भी इस हादसे में शहीद हुए उनसे पुरजोर ताज़ियत करता हूं और दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हादसाती तौर पर आग में जल के मरने वाला भी शहीद है और पानी में डूब के मरने वाला भी शहीद है। तो ये हमारे भाई शहादत के रुतबे पर पहुंच गए। और इसमें एक बड़ी अजीब बात यह कि एक फायर फाइटर जो था फायर ब्रिगेड के अमले में, एक शख्स आग बुझाते हुए वो भी इस हादसे में शहीद हुआ। उसकी शहादत तो बहुत बड़ी शहादत है। जो लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा, उसको भी हम सलूट करते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, उसकी इस नेकी को उसके गुनाहों की माफी का जरिया बनाए और उसके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। एक और बात मैं यह बताना चाहूं कि ये जो गुल प्लाजा है इसमें करोड़ों का नहीं अरबों का बिजनेस हो रहा था, और ये वो ताजिर थे जो पूरे मुल्क में जब भी कोई डिजास्टर हुआ सबसे ज्यादा ताउन इन ताजिरों का होता था। दीनी मदारिस, मसाजिद और सैलाब, जलजले, जहां भी मसाइल पैदा हुए हैं, आपको पता है कराची सबसे आगे होता है उन मसाइल को हल करने में। 2005 में केपीके में जलजला आया था, सबसे ज्यादा मदद जो की थी कराची के ताजिरों ने की थी। इन ताजिरों का अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने वादा किया है कि 1 करोड़ रुपया देने का अल्लाह करे दे दें, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए से बहरहाल उस अरबों खरबों की तिजारत की तलाफी नहीं हो सकती जो नुकसान हो चुका है। तो आइंदा के लिए ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाए कि ये नुकसान ना हो, और जिन ताजिरों का नुकसान हुआ है हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला उनको इसका नेमुल बदल अता फरमाए।
اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھس رہا ہے. تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے, امن خراب ہے ملک کا, اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 2.5 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا, گرین بس شروع ہونے, ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی, ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئی اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چورنگی کا آپ حال دیکھ لیں. 4K چورنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے, بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئی کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ, اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے, ایک جو ہے ممی ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ, اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے, ٹریفک پھنس رہا ہے, لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں, لوگ ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہے, ٹریفک یعنی واقعات سنے ہیں, پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے, ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے, وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں, یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو صوبہ بنایا جائے, ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں, میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں.